दोस्तों भाग करना सीखेंगे पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको भाग करना 100% आ जाएगा। मैं बहुत से आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। तो यहां पर जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे 495 में जैसे दोस्तों 3 का भाग देना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं क्या करूँ, 3 का पहाड़ा याद करूँ। ठीक है, पहाड़ा याद नहीं है तो भी आप भाग कर पाएंगे, लेकिन मैं पहले आपको पहाड़े से बताता हूँ। देखिए मैं 3 का पहाड़ा लिख देता हूँ। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 8 3 24 9 3 27 दाया 3 30। ओके, अब देखो 3 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूं कि मेरा यहाँ पे कितना आ जाए, 4 आ जाए या 4 से जस्ट कम आए। तो देखो 3 का पहाड़ा 2 बार बोला, 6 आ गया। 6 क्या है, यहाँ पे 4 से बड़ा है, बड़ा नहीं चाहिए मुझे, या तो 4 चाहिए ऐसे कम चाहिए। तो कितना, एक बार बोलने पर आ रहा है, एक बार बोलने पे कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, जो कि 4 से क्या है, छोटा है। देखो माइनस कर दिया, 4 - 3 कितना, 1 आ गया। अब जो अगली संख्या है ना दोस्तों, कौन है अगली संख्या, देखो 9 है। 9 को यहाँ पे मैं लेके आ जाऊंगा। ध्यान क्या रखना है, एक बार में एक संख्या को ही लाना है, 2 को नहीं लाना है गलती से। और यदि अभी भी भाग नहीं जाता है, अगली संख्या को लाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी अभी मैंने, दोबारा बोलूंगा। देखो एक बार में एक अंक को ही लेकर आना है, एक डिजिट को ही लेके आना है। जैसे अभी मैं किसको लेकर आया, 9 को लेकर आया। अब 9 को लाने के बाद भी जो संख्या बनी है, कितना बना, 19। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है। भाग कब नहीं जाएगा, जब ये जो संख्या बनी ये इससे छोटी हो। अभी तो 19 में जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, सपोज करो यहाँ पे क्या होता, 25 होता, तो 25 का भाग 19 में नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगली संख्या को यहाँ लाना पड़ेगा। तो जब 5 को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा। ओके, तो अब देखो इस 19 में कितनी बार भाग जाएगा, तो मैं 3 का पहाड़ा बोलता हूँ। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 21। देखिए 19 से ज़्यादा है तो कितना, 6 3 18। कितनी बार गया, 6 बार। 18 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद माइनस किया, कितना आ गया दोस्तों आपका 1। आप देखो जो अगली संख्या है इसको मैं यहाँ लेके आ गया। 3 का पहाड़ा बोलो कितनी बार, 5 बार। तो कितना आ रहा है आपका 15, इसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद दोस्तों मैंने माइनस किया, कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर आपका देखो ध्यान से, यह जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है ये है आपका क्या दोस्तों, भागफल। यह जो हमें यहाँ पे घटाने के बाद प्राप्त होता है ये होता है दोस्तों आपका शेषफल। यह जो है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका भाजक। यह जो है यह संख्या ये आपकी कहलाती है भाज्य। ओके, अब देखिए एक और थोड़ा हम अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको और ज़्यादा समझ आएगा। अब जैसे मैं सेम संख्या में दोस्तों डिवाइड करूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए चलिए इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं आपका दोस्तों डिवाइड करता हूं, किसका, आपका 9 का डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपना 9 का पहाड़ा लिख दूंगा। अब देखिए पहाड़ा याद नहीं है तो कैसे डिवाइड करना, अभी मैं वो भी आपको साथ में बताने वाला हूँ। तो 9 का पहाड़ा लिख दिया, 1 9 9 2 9 18 3 9 27 4 9 37 5 9 45 96 54 7 9 63 8 9 72 9 9 81 10 9 90। ठीक है, अब देखो 9 का पहाड़ा बोलूँ मैं कितनी बार कि मेरा यहाँ पे 4 आए। तो दोस्तों आ ही नहीं रहा, ये 4 क्या है, 9 से छोटा है, मतलब 4 में भाग नहीं जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो अगली वाली संख्या इसको सम्मिलित कर लेता हूँ। अब मेरा क्या बन गया यहाँ पर, 49 बन गया। तो देखो 9 का कितनी बार पहाड़ा बोलूँ कि मेरा 49 आए या 49 से जस्ट कम आए। तो देखो 9 का पहाड़ा बोलो, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54। 54 देखिए क्या है, 49 से बड़ा है, लेकिन ये 49 से छोटा है। कितनी बार पहाड़ा बोला, 5 बार। तो मेरा क्या आया दोस्तों, 45, जो कि 49 से छोटा है। तो भाग कितनी बार गया आपका, 5 बार। जितनी संख्या आई है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद मैं करूँगा माइनस, 49 में से 45 निकाला, कितना आ गया दोस्तों आपका 4। अगली जो संख्या है इसको मैं दोस्तों यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। ध्यान क्या रखना है, जो घटाने पर संख्या आई है वो इससे
छोटी होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी संख्या आती मतलब आपने भाग गलत किया है। ये कितना बन गया 45। 45 में देखो आपका भाग कितनी बार जा रहा है 5 बार, माइनस किया आ गया 0। अब अगली संख्या कौन बैठी हुई है, यहाँ पे 2 बैठा हुआ है, तो इस 2 को मैं यहाँ लेके आ गया। अब देखो ये जो 2 है ये इस 9 से क्या है छोटा, ठीक है। तो इस 2 में आपका क्या नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, या तो इसको आप सेंसफुल बोल दो। और आगे भाग करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ओके, यहाँ पे पॉइंट लगाते ही यहाँ पे आपका 1 0 आ जाएगा। अब 9 का पहाड़ा बोलो, 1 9 2 9 18 3 9 27। 27 देखिए 20 से बड़ा है, लेकिन 2 बार बोलने पर आपका 18 आ रहा है जो कि 20 से छोटा है। तो यहाँ पे 2 बार मैं पहाड़ा बोला तो कितना आ गया 18। उसके बाद मैंने माइनस किया 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आगे अपना भाग करना चाहते हैं तो पॉइंट लगा रखा है, एक बार ही लगाना है पॉइंट, इसके पीछे 0 लगाएंगे दोबारा भाग देंगे, फिर 0 लगाएंगे दोबारा भाग देंगे, ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो संख्या बच गई ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, सेंसफुल आ गया है। तो इस तरह से जो दोस्तों आप अपना भाग कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भाग करना शायद कुछ हद तक समझ आ गया। अब देखो जब आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आप क्या करते हैं, उस समय आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये 45 कब आता है दोस्तों, आपका 9 को 5 से गुणा करने पर 45 आता है, जो क्या है 49 से छोटा है। यही समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जिस संख्या से हमने गुणा किया है उतनी बार आपका भाग चला गया। यहाँ भी देख लो, अब 9 को मैं कितने से गुणा करूं कि इस 20 से जस्ट छोटा है। देखिए 9 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना आ गया 27, जो कि 20 से बड़ा है। 9 को मैं 2 से गुणा करूं, कितना आ रहा है 18, जो कि 20 से जस्ट छोटा है। ओके, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने किस से गुणा किया, 2 से, तो 2 बार भाग चला गया। गुणा करने पर जो संख्या है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ऐसे है जो जब पहाड़ा याद नहीं होता है तो हम जितनी संख्या से गुणा करते हैं उतनी बार ही आपका भाग जाता है। ओके, भाग हाईएस्ट आपका कितनी बार जा सकता है बताइए, 9 बार जा सकता है। कम से कम कितनी बार जा सकता है, 0 बार जा सकता है। ओके, ठीक है। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो आपका 1 बार जाएगा, उसके आगे कहीं भी आपका 0 आ सकता है। स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, स्टार्टिंग में तो 1 से लेके 9 के बीच करना होता है, उसके बाद आगे 0 से लेके 9 के बीच करना होता है। आगे हम खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।